एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लाइफ सेविंग हो सकती है, लेकिन गलत इस्तेमाल होने पर ये आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर सकती हैं। आज हम डिकोड करेंगे ऑगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट का पूरा मेडिकल ट्रूथ। क्या आप जानते हैं, अगर आपने एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं लिया तो बैक्टीरिया मरते नहीं, वे म्यूटेट होकर बन जाते हैं ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रैंड्स। ऑगमेंटिन 625 एक कॉम्बिनेशन थेरेपी है एमोक्सिसिलिन एंड क्लाउलेनिक एसिड। ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन काम करता है बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, लेकिन कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो एंटीबायोटिक को इनएक्टिव कर देता है। यहीं पर क्लाउलेनिक एसिड जो पोटेशियम क्लाउलेनिक एसिड है, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। रिजल्ट साइनेर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटीबायोटिक बन जाता है ज्यादा पोटेंट। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस दवा का यूज गलत जगह किया जाए। ठीक है, यह इफेक्टिव है, लेकिन कब, मतलब कहाँ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे निमोनिया और जो अपना पैरानेसल साइनस इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू मतलब स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। और लेकिन वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर भी लोग इसे ब्लाइंडली यूज करते हैं। यानी यही बनता है सबसे बड़ा खतरा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसके कारण फ्यूचर में सिंपल इन्फेक्शन भी ट्रीट करना मुश्किल होता है। इस एंटीबायोटिक को लेना चाहिए ओरल रूट विथ फूड, क्योंकि जीआई इरिटेशन कम करने के लिए, ठीक है, इसलिए खाने के साथ लिया जाता है। ठीक है, और फिक्स डोज इंटरवल, मतलब कि इसका टाइमिंग फिक्स रहना चाहिए। हर 12 घंटे के बाद, जैसा डॉक्टर ने कहा है, अगर 8 आवर्स पे लेना है या फिर 12 आवर्स पे लेना है, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रॉपर टाइम पे रहना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पेशेंट कॉम्प्लियंस एंड अडियरेंस। इसका मतलब ये है, अगर आपने थेरेपी प्रीमेच्योरली स्टॉप की, मतलब कि बिना सोचे समझे बंद किया, ठीक है, तो इन्फेक्शन रिलैप्स कर सकता है और बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात उस साइड की जो अक्सर इग्नोर की जाती है, कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नोजिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जी मचलना, उल्टी ऐसा महसूस होना, ठीक है, वोमिटिंग, डायरिया और फंगल इन्फेक्शन जो अपना म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियास, ठीक है, कैंडिडियासिस, ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन है। इसके अंदर तो ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं और डायरिया का कारण हो सकता है डिस्टर्बेंस ऑफ गट माइक्रोबायोटा। ठीक है, रियल केसेस में हेप्टोटॉक्सिसिटी जो कि लीवर डैमेज है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स के तौर पर। यूज करने से पहले ध्यान रखें, पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और रीनल इंपीयरमेंट डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड रहेगा इस कंडीशन में, और
हेपेटिक डायसफंक्शन, इसमें मॉनिटरिंग नीडेड रहेगा मेडिसिन लेने के साथ साथ, ठीक है। और प्रेगनेंसी में यूज ओनली इफ बेनिफिट ओवर ही रिस्क, मतलब इसका मतलब ये है अगर रिस्क कम है बेनिफिट ज़्यादा है तब ही प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगली बार जब कोई बोले ऑगमेंटिन ले लो सब ठीक हो जाएगा, तो याद रखिए ये सिर्फ दवा नहीं, एक पावरफुल एंटी माइक्रोबियल वेपन है जिसका सही इस्तेमाल लाइफ बचाता है और गलत इस्तेमाल फ्यूचर खतरे में डाल देता है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने इसका गलत मिसयूज किया तो जब फ्यूचर में कभी भी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो वो काम नहीं करेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको हाई डोज लेना पड़ेगा, आपको बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए एंटीबायोटिक का। और साथ ही साथ जितना डोज कहा गया उतना डोज लेना रहेगा, ठीक है। इस ऑगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट को GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जाता है। इसके अंदर एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाउलेनेटिक एसिड ये कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट कंप्लीट होता है।